So hello everyone, let's start with class 12 business studies series. तो बेसिकली अभी हम लोग इस चैनल पे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैप्टर्स के अंदर चीजें हैं, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू डू कि आपके लिए जितना इजी हम चैप्टर को कर सकें उतना उस चैप्टर को इजी तरीके से करेंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे हम लोग मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसका क्या नेचर है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो जो हमारा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है, हमें यहाँ पे मैनेजमेंट को स्टडी करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, देखिए इट इज अ प्रोसेस। तो पहली थिंग, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस है, इसका इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ स्टेप होंगे। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। ऐसे ही जो हमारा मैनेजमेंट है उसके अंदर भी सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, उन काम को करवाने का, ताकि हम लोग गोल्स को अचीव कर सके एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। व्हाई इट इज अ प्रोसेस? बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप। तो ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है सर? गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने का। तो मैनेजर का काम होता है, जो भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी उसके नीचे होते हैं, उनसे काम कराने का। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और जो भी गोल आपको अचीव करने हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अचीव करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर का क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों को क्या किस चीज से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद, टू मैनेज इज द फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड्स, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी आपने एम बनाया हुआ है, उस एम को अचीव करना, उस एम को अचीव करना, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, उस वर्क को ऑर्गेनाइज करना, काम को, ताकि आप इजीली अपने जो भी वर्क है उसको सब ऑर्डिनेट से करा सकें। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स efficiently and effectively in order to achieve the organizational goals. So organizational goals को achieve करने के लिए एक मैनेजर कैसे दूसरों से काम कराता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, management is a process. We get to know why it is a process, because it has many series of steps. उसके अंदर क्या है? बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको एक सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देन मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, और मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का क्या मतलब है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई इट इज अ प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ efficiency in the management. So basically why it is a process. Process refers to the primary function like planning, organizing. देखिए सबसे पहला काम है planning, सेकंड पे आपको करना है organizing, थर्ड is staffing, फोर्थ is directing, फिफ्थ is controlling. तो देख रहे हैं आप यहां पे जो functions हैं वो सीरीज में है और आपको उन सीरीज को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, controlling, performed by the management to get the things done. तो मैनेजमेंट जब काम की प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है, किस एम से? कि जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो जाए, जो भी काम हमें कराना है वर्कर से वो काम अचीव हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। और इसीलिए क्या है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को आपने सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, याद करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन वी हैव डायरेक्टिंग, एंड फाइनली वी हैव कंट्रोलिंग। तो यहां पे आप देखेंगे जो भी मैनेजमेंट है उसमें आपके क्या है, कुछ फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को आपने इसी क्रोनोलॉजी में, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग,
ठीक है। तो इसी की वजह से जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या कहलाता है, एक प्रोसेस कहलाता है। ओके, उसके बाद व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। देखो, जो भी काम आपको मिला है उस काम को सही समय पे करना, ताकि आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव कर सकें। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कल सुबह तक 10 यूनिट्स बनानी है, तो आपने कल सुबह तक 10 यूनिट्स फ्रेम कर दी, तो आई वुड से कि यू आर इफेक्टिव, क्योंकि आपने जो भी काम आपको मिला था उस काम को आपने टाइम पे कर दिया। तो जब भी एक एम्प्लॉय काम को टाइम पे कर देता है, ठीक है, जो भी उसको टाइम असाइन किया है उस टाइम तक वो काम को कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होता है? मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड ऑन राइट टाइम। देखिए, इसमें हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे मूव हो गए। राइट टाइम प्लस लेसर रिसोर्सेज। जब कोई भी एम्प्लॉय हमारा काम को टाइम पे कर देता है, साथ में कम रिसोर्सेज यूज करके उस काम को करता है, मतलब हमारे लिए रिसोर्सेज को सेव करता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज को जब सेव करेगा, कम रिसोर्सेज में काम को समय पे करना इज नोन एज एफिशिएंसी। यहां पे इफेक्टिवनेस में क्या होगा? बस काम हो रहा है और वो टाइम पे पूरा हो रहा है। एफिशिएंसी में क्या होगा? काम हो रहा है, वो टाइम पे पूरा हो रहा है और कम रिसोर्सेज के साथ पूरा हो रहा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं फटाफट। अब देखिए, ए है, ये बी है, इनको मैंने 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए, तो ए को भी मैंने 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए और बी को भी मैंने 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दिए। इनको मैंने बोला कि आपको 2 घंटे में, 2 आवर्स में 10 यूनिट्स बनानी है। लेट्स सपोज किसी भी चीज की 10 यूनिट्स बनानी है, ठीक है। तो इसने 10 यूनिट्स बना दी और इसने इस 10 यूनिट्स को बनाने के लिए इसने 300 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल को यूज किया। इसने भी 10 यूनिट्स बना दी और इसने इन 10 यूनिट्स को बनाने के लिए 250 रॉ मटेरियल की यूनिट्स को यूज किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों टाइम पे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों को जो टास्क दिया था उन्होंने टाइम पे किया, ठीक है। इसने भी उतने टाइम में किया, इसने भी उतने टाइम में किया, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इसने 300 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ किया और बी ने उसी काम को 250 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ किया। तो हु इज इफेक्टिव? ही इज इफेक्टिव, ही इज एफिशिएंट, क्योंकि ये काम को टाइम पे कर रहा है बट रिसोर्सेज ज्यादा यूज कर रहा है। ये काम को टाइम पे कर रहा है, कम रिसोर्सेज में कर रहा है, तो ही इज इफेक्टिव एंड ही इज efficient. Got it? So what is the distinction between effectiveness and efficiency? देखिए, effectiveness का मतलब क्या होता है? Completing the task on time no matter whatever is the cost. Resources कितने भी लगे हमें कोई मतलब नहीं है, बस काम है वो टाइम पे हो रहा है। Efficiency it refers to completing the task with minimum cost. यहां पे efficiency में याद रखेंगे एक वर्ड, minimum cost. Minimum cost का मतलब कम रिसोर्सेज को यूज करके काम करना, ठीक है। ये आपके गोल को अचीव करेगा, ये आपके गोल को अचीव करेगा, साथ में आपको कॉस्ट बेनिफिट देगा, क्योंकि कम रिसोर्सेज यूज करोगे तो आपकी कम कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट का यहां आपको एफिशिएंसी में बेनिफिट मिलेगा। ओके, इसका टास्क मेन फोकस क्या होता है इफेक्टिवनेस का? कि भाई जो काम हमें मिला जैसे तैसे वो काम हो जाए, टाइम पे हो जाए। एफिशिएंसी का काम मतलब क्या होता है? भाई काम को तो करना है, सही तरीके से करना है, टाइम पे भी करना है और कोशिश करनी है कि कम से कम रिसोर्सेज में वो काम हो जाए, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, अगर उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कहीं बचा पाए तो वी हैव टू ट्राई टू सेव दैट। तो यहां पे जो एफिशिएंसी है वो कॉस्ट बेनिफिट पे फोकस करती है, क्योंकि यहां रिसोर्सेज को सेफगार्ड किया जाता है। तो आई होप आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज व्हाई इट इज अ प्रोसेस? Because it involves a series of steps which has to be followed in that chronology. उसी chronology में हमें planning, organizing, staffing, directing, controlling को याद रखना है, जो कि हमारे chapters के नाम भी हैं। Why it is effectiveness? Effectiveness means doing the task on time. What is efficiency? Doing the task on time with the minimum resources. This is efficiency. Got it? Now let's. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. एक सिक्के के दो पहलू, ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू हैं हमारे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। व्हाई इट इज सेड सो? लेट्स डिस्कस। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द टू साइडेड ऑफ द सेम कॉइन. बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एज बीइंग इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, बट इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो टास्क को टाइम पे भी करना है और हमारे रिसोर्सेज भी सेफगार्ड करने हैं, क्योंकि इफेक्टिवनेस फोकस करता है सिर्फ टास्क को टाइम पे करना, एफिशिएंसी फोकस करता है टास्क को टाइम पे करना
कम से कम रिसोर्सेज यूज करके करना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट बीइंग एफिशिएंट इज मोर इंपॉर्टेंट, because when you are an efficient worker, you are safeguarding the resources for the company, and when you are safeguarding the resources, तो मतलब आप कंपनी का बहुत फायदा कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है एंड यू आर सेफगार्डिंग देम। सो वी गॉट इट। ठीक है, काम होना चाहिए, टाइम पे तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, मतलब रिसोर्सेज शुड बी फुली यूटिलाइज, पूरा रिसोर्सेज का हमें यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज पर्विसिव, मैनेजमेंट इज मल्टीडिमेंशनल। Why it is multidimensional? Because you have to manage the work, you have to manage the people, and you have to manage the operations. We are going to discuss all this. Then management is intangible, management is dynamic, management is group activity, and finally management is continuous process. Continuous process. Okay, so these are the few features of management. Goal oriented का मतलब क्या है कि कोई बार फटाफट से रिकैप लेते हैं फिर इनको डिस्कस करते हैं। गोल ओरिएंटेड मतलब आपके पास कोई गोल होगा, एक एम होगा, एक टारगेट होगा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप सारा मैनेजमेंट कर रहे होंगे। तो हमारी लाइफ में भी यही होता है, हमारे पास एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम अपने डेली रूटीन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ऐसे मैनेजमेंट भी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। पर्विसिव, पर्विसिव मतलब हर जगह। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हमारी डेली रूटीन, हमारा स्कूल, हमारा ट्यूशन सेंटर, हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। मैनेजमेंट मल्टी डिमेंशनल है, इसको मल्टीफिस्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई मैनेजमेंट इज मल्टीफिस्टेड, मैनेजमेंट इज मल्टीफिस्टेड। तो मैनेजमेंट के मल्टीपल फेसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काम को भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, और यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्लान, जैसे आप प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, तो ये काम को भी आपको मैनेज करना है। ठीक है, इंटेंजिबल है, मतलब मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट बट यू कैन फील इट। ठीक है, कैसे फील करेंगे, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली हो रहा होगा, सो यू कैन फील द मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट इज डायनामिक, डायनामिक मींस इट इज सिचुएशनल। ठीक है, ये सिचुएशन के साथ मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। इट इज नॉट रिजिड, मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, ये सिचुएशनल है, डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द टाइम। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जब तक मैनेजमेंट भी आपका रहेगा। सो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एंड ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज यू हैव टू इंटीग्रेट, सब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे सबके एफर्ट्स रिक्वायर्ड है आपको, एक अकेला इंडिविजुअल मैनेजमेंट को सक्सेसफुल नहीं बना सकता, पूरे जितने भी इंप्लॉयज होंगे सबका ग्रुप एफर्ट हमें लगेगा मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स नॉट अ वन मैन शो। ठीक है, characteristics of management. Management is goal oriented process. Management unites the effort of different individuals in the organization towards achieving common goal. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपका एक कॉमन गोल होगा, और सब लोग आप मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सबके ग्रुप्स को एफर्ट करता है, सबके ग्रुप को, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ताकि सब मिलके उस गोल को अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट ऐसा वेग प्रोसेस नहीं है, अंधा नहीं है, आपका एक गोल है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट आपको हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएगा, चाहे आपकी कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई सर्विस सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, everywhere you can see the management. तो management is all pervasive, हर जगह। ठीक है, हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगी। देन मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यस डेफिनेटली। मैनेजमेंट इज नॉट लाइक यू हैव डन ऑन अ डे, फिर आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको कंटिन्यूअसली करना होता है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपकी लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक दिन का प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट करना है। ठीक है, सो वी गेट टू नो ऑल दिस। देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है, इसीलिए इसको हम लोग कई बार कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज यू हैव टू मैनेज द वर्क, काम को आपने मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम को भी आपको मैनेज करना है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं, पीपल होते हैं, उन सबको मैनेज करना है। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का एक ऑपरेशन हो गया,
ठीक है, सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आपके पास फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, तो उनको भी आपने मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल फिस्टेड, इट इज मल्टीफेस्टेड बिकॉज यू हैव टू मैनेज मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों को आपने मैनेज करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक इंसान अकेला मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बना सकता है क्या? आप खुद सोचिए, नहीं हो सकता ना। एक अकेला इंसान, अब जैसे लेट्स सपोज कि हम पढ़ाते हैं, तो हम जब एज अ टीचर हम किसी को पढ़ाते हैं, अगर बच्चा अटेंटिवली सुनेगा ही नहीं तो क्या ये सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। आपको जो भी इंडिविजुअल्स हैं सबके एफर्ट्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। जो भी गोल को अचीव करना है सबके एफर्ट्स आपको जरूरी हैं। सबके ग्रुप को, सबके एफर्ट्स को आप इंटीग्रेट करोगे, जोड़ोगे, जब ही जाके आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो मैनेजमेंट एक इंसान अकेला नहीं कर सकता, सबका कोऑर्डिनेशन वहां चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखो, मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो कंटिन्यूअली चेंज होता रहता है। हम चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से हमारा मैनेजमेंट भी पॉलिसीज को चेंज कर लेता है, हम लोग प्रोसीजर्स को चेंज कर लेते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो एक डायनामिक फंक्शन है बिकॉज इट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेता है, सिचुएशनल होता है, इसलिए हम इसको डायनामिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट को आप आंखों से नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है। कैसे फेल्ट होता है? अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम स्मूथली चल रहा है और गोल्स अचीव हो रहे हैं, सब चीजें अच्छे से चल रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वहां प्रॉपर मैनेजमेंट है। भाई हर जगह क्योर्स है, कंफ्यूजन है, काम हो ही नहीं रहा है ढंग से, अच्छे गोल्स भी अचीव नहीं हो रहे हैं, जो ऑर्डर्स है उनको भी आप टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बोलोगे वहां मैनेजमेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे, सारी चीजें ढंग से चलती रहेंगी, काम अचीव और आपके ऑर्डर्स आप टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, बट इसको फील किया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट कैसा फोर्स है? एक intangible force. It cannot be seen, but its presence can be felt from the way organization functions. अगर smooth functioning है, organization में goals achieve हो रहे हैं, मतलब management is there. अगर organization में बहुत ज्यादा chaos है, confusions है, orders time पे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मतलब there is an absence of management. So you cannot see it, but you can feel it. Now, what are the objectives of management? Management की क्या-क्या objectives हैं? Objectives are the goals towards which the activities of an organization are directed. क्यों मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसके फाइनल गोल्स हैं जिसकी हेल्प से आप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आप मैनेजमेंट करते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। आपकी केस स्टडीज आती हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे एक्रोनियम्स बना के रखने हैं ताकि आप इजीली चीजों को टैकल कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव कितने हैं बताइए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स इटसेल्फ। खुद के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो यहां पे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज सर्वाइवल। देखिए मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू सर्वाइव करती रहे, कभी भी हमारा बिजनेस बंद ना हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है? द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इज ओनली पॉसिबल इफ इट्स एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। तो आप तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आपके पास सफिशिएंट पैसा होगा अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए। अदरवाइज अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएंगी आपके रेवेन्यू से, तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी गेट टू नो सर्वाइवल मींस कि एक बिजनेस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करता रहे, सस्टेन करता रहे, तो उसके पास इनफ रेवेन्यू होना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए ताकि वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाए और उसके पास कुछ एज अ प्रॉफिट भी बचे और वो मार्केट में कंटिन्यू अपने बिजनेस को चलाता रहे। अदरवाइज कॉस्ट ज्यादा हो जाएंगे एक्सपेंसेस से, तो बिजनेस हैज टू बी क्लोज्ड। सेकंड, प्रॉफिट।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट कमाता रहे। हर ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम कर रही है? प्रॉफिट के लिए। सो इट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप सर्वाइव कर सकते हो, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है तो ना अपने आप को सर्वाइव करा सकते हो, ना आप एक्सपैंड कर सकते हो, ना ग्रो कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू सर्वाइव, profits are very much essential. Third is growth. Growth of an organization means to expand its activities. Growth is measured in terms of number of branches, employees and how many products you are dealing. तो grow मतलब अपने आप को एक्सपैंड करना, डाइवर्सिफाई करना। ग्रोथ कैसे पता चलेगी? भाई आपकी कितनी ब्रांचेस हैं, कितने इंप्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो। अब जैसे रिलायंस है तो रिलायंस को वी कैन से ना, रिलायंस इज ग्रोइंग सो रैपिडली, क्योंकि वो बहुत सारे इंप्लॉयज उसके अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस रिलायंस की हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है। सो वी कैन से कि रिलायंस जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ है उसकी। तो मतलब दीज ऑल थ्री आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, हमेशा चलता रहे बिजनेस, प्रॉफिट्स कमाता रहे ताकि सर्वाइवल हो, उसका एक्सपेंशन हो और ग्रोथ हो। ग्रोथ इज वी नो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सपैंड करता रहे, अपने नई नई ब्रांचेस खोले, अपने इंप्लॉयज को बढ़ाए, ठीक है, अपने आप को एक्सपैंड करे, तो दैट इज ग्रोथ। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट और द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। एक बिजनेस क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो उस बिजनेस के सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज आर द objectives of the business towards the society. What are the societal objectives? तो सोसाइटी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? फर्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनको रीजनेबल प्राइसेस पे सप्लाई करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो हमारी कंट्री में, जो वीकर कम्युनिटी है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज करना प्रोडक्शन में, और जो सिविक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो सबके वेलफेयर के लिए है, तो सिविक एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो प्रमोट करे, अपने आप को वहां पे दर्शाए कि भाई हम भी कोई सिविक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई प्लांटेशन ऑफ ट्री, कोई रोड्स का कंस्ट्रक्शन या कोई विमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज। तो ये सब एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हो गए टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल में देखा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इटसेल्फ, सोशल में देखा दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। थर्ड इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। एक बिजनेस के अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर अच्छी सैलरी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को आपने फुलफिल करना है, प्रमोशन देना है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना है, उनको पर्सनल ग्रोथ के लिए स्कोप देना है, पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करता है तो उसको सराहनीय, उसको ट्रॉफी वगैरह देके, उसको सर्टिफिकेट्स वगैरह देके उसको रिकॉग्नाइज करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज की मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट ऑफ द कलीग्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स। तो ये सब मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस एम्प्लॉय। अच्छी सैलरी, बोनस, अच्छी हाइजीन वर्किंग कंडीशंस देना, उनको पीयर रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देना। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज एंड हेंस आर स्टेटेड एज personal objective. Okay, so we have studied the personal objective. Then what are the importance of the मैनेजमेंट? तो अभी जो हमने सारी चीजें स्टडी करी, इसी से हम लोग बहुत इजीली इंपॉर्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, जैसे लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वुमेन एम्पावरमेंट करना, सिविक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हेल्प करेंगी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब इंप्लॉयज जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज। सो वी हैव सीन कि इट आल्सो हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स लाइक टू द एम्प्लॉयज, कि उनको अच्छी सैलरी मिले, बोनस मिले, प्रॉफिट मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, ठीक है। मैनेजमेंट आल्सो क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इज एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करे, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पहले ही पढ़ा है मैनेजमेंट इज डायनामिक। तो मैनेजमेंट डायनामिक है तो उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी कैसी होगी? एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी मैनेजमेंट से, और ग्रुप गोल्स को भी हम लोग इजीली मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन टू अचीव द organization goal.
सारे जो इंप्लॉयज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो सब एक ही एम के लिए मूव कर रहे हैं, तो मतलब इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट। मैनेजमेंट की हेल्प से कॉस्ट रिड्यूस होती है और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को प्रमोट करती है। मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को चेंजिंग सिचुएशंस में चेंज कर सके। कोई सिचुएशन चेंज हुई, अब जैसे नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया चेंजिंग सिचुएशन में, तो इसकी वजह से आज आप देख रहे हो नोकिया इज आउट ऑफ द मोबाइल मार्केट। बहुत बट एप्पल है, उसने अपने आप को चेंज किया। तो एप्पल का जो मैनेजमेंट था वो काफी डायनामिक था, इसलिए एप्पल आप देख सकते हो कितना ग्रो कर रहा है, वीवो वगैरह सब कितना ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ऑल दोस आर द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक होना चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आए तो खुद भी चेंज कर सके। तो ऐसे ही जो आपके मैनेजमेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एन एफिशिएंट मैनेजर bring maximum growth for employer as well as employees. Manager leads to individual in such a manner that along with the organizational goal, individual goals of employees are also achieved. Employees के individual goals को भी ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ही मैनेजमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इससे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है एम्प्लॉय के, वो भी अचीव होते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हमने देखा था मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो मैनेजमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस towards different groups such as employees, customers, supplier, etc. It insists on providing quality products. सोसाइटी में क्वालिटी प्रोडक्ट देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, जीडीपी वगैरह में कंट्रीब्यूट करना, तो इन सब चीजों से हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सो वी हैव सीन कि मैनेजमेंट के क्या क्या यू कैन से कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है। बाकी का जो चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।